दोस्तों यहाँ पे देखिए बी टेक में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पे अब क्या है, ऑनलाइन प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो यहाँ पे बताया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है बी टेक 2025 में एडमिशन लेने के लिए, तो जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 24/4/2025 को, तो वो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आपका नेम है तो आप यहाँ पर जो प्रेफरेंस वगैरह है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन जो काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर ऑनलाइन जो है बताया गया है 30/5/2025 से लेकर 2/6/2025 तक यहाँ पर ये जो चॉइस फिलिंग का टाइम है वो दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग में जो सीट मैट्रिक्स वगैरह है उसको भी आप एक बार चेकआउट करेंगे। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया है, नो रिप्रेजेंटेशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड थ्रू ऑनलाइन या थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप के मोड से कोई भी रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइसेस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी 30/5/2025 से लेकर 2/6/2025 तक। और जो इंस्ट्रक्शन है इसके रिलेटेड में टू द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन चॉइसेस के लिए, तो वो ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है काउंसलिंग प्रोसीजर में, जो कि अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड jkbhop.gov.in पर, ठीक है। फर्दर यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट को पे करनी है ऑनलाइन जो फीस है 1000 रुपया, एज मैंशन जो भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर के थ्रू मेंशन की गई है। एंड आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन प्रेफरेंस, जैसे आप ऑनलाइन प्रेफरेंस वगैरह सबमिट कर लोगे उसके बाद कैंडिडेट मस्ट टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ, उसके बाद आपको प्रिंट आउट जो है उसका निकालना है और इंश्योर करना है कि पेमेंट 1000 रुपये की जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए इन द पेमेंट कॉलम में, ठीक है। तो उसको आप एक बार चेक कर लेना कि आपकी जो पेमेंट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है पेमेंट कॉलम में, यानी पेमेंट आपने कर ली है। 1000 रुपये की जो फीस है ऑनलाइन काउंसलिंग वो आपने पे कर दी है। बाकी यहाँ पर बोर्ड ने बताया कि सभी कैंडिडेट्स को अलो किया जा रहा है। ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात हो रही है, तो इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी सभी यहाँ पर ऑनलाइन जो काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर करेंगे ऑनलाइन मोड से। और जो बोर्ड है उसने प्रोविजनली सभी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में, लेकिन द बोर्ड शैल प्रोविजनली अलो ऑल सच कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग फीस, यानी बोर्ड जो है वो प्रोविजनली अलो कर रहा है सभी कैंडिडेट्स को कि वो पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में, जो कि यहाँ पर मतलब जिन्होंने सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड नहीं किए होंगे, लेकिन नाम वगैरह आपका लिस्ट में आया होगा, लेकिन सर्टिफिकेट्स आपने पूरी तरह से अपलोड नहीं किए होंगे, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्क्स कार्ड, 10th का मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा टू स्टैंडर्ड डेट ऑफ बर्थ विद द कंडीशन। लेकिन यहाँ पर आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, प्रेफरेंस वगैरह तो डाल सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, मतलब जहाँ पर भी आप सेलेक्ट हो जाओगे उस कॉलेज में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो आपकी सर्टिफिकेट होगी, जैसे वैलिडिटी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी उसकी जो वैलिडिटी है वो उसको आप चेक करेंगे, विच इन एनी केस शुड नॉट हैव इशूड आफ्टर, यानी 2/6/2025 के बाद इशू नॉट हैव बीन इशूड आफ्टर 2/6/2025, दैट इज लास्ट डेट फिक्स्ड बाई, जो बोर्ड ने यहाँ पर लास्ट डेट फिक्स की थी ऑनलाइन प्रेफरेंस के लिए, फिक्स्ड बाई द बोर्ड फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर बी टेक, तो उसके बाद की ये नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है ना। लास्ट डेट जो है 2/6/2025 के बाद का यहाँ पर आपको इशू नहीं की होनी चाहिए सर्टिफिकेट, तो उससे पहले की होनी चाहिए। और द सीट शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट एज पर, तो सीट जो है वो अलॉट की जाएगी कैंडिडेट्स को एज पर SO 176 डेट 15/3/2025, रीड विद SO 305 डेट 21/5/2024 इशूड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट UT ऑफ JNK के द्वारा जो यहाँ पर इशू की गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सीट है वो यहाँ पर फिलअप की जाएंगी। तो सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड, सीट मैट्रिक्स को यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, एक दिन पहले ही मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अपलोड कर दिया होगा सीट मैट्रिक्स। आई होप कि आपने देख लिया होगा। बाकी जो फ़ीस का स्ट्रक्चर रहेगा कि फ़ीस वगैरह क्या होगी, तो वो आपको जो इंस्टीट्यूट होगा, जो कॉलेज होगा, वहाँ से ही कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये आपका काम रहता है कि जो भी कॉलेज आपको मिला होगा, तो या जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे उस कॉलेज से एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन प्रोसेस, वेयर दे इंटेंड टू सीक एडमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन प्रोसेस में
अप्लाई करने से पहले आप एडमिशन की फ़ीस का कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो सेम रहेंगी। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर इनएलिजिबल लगता है एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन के किसी भी स्टेज पर अगर इनएलिजिबल लगता है, मतलब इनएलिजिबल मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिए होंगे, उनको लगेगा कि नहीं आप एडमिशन के लायक नहीं हो, यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी वहाँ पर चाहिए होंगी कॉलेज को वो आपके पास अगर नहीं होंगी तो किसी भी स्टेज पर तो आपका यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी फर्दर नोटिस के। यहाँ पर जो है आप जो आपका कैंडिडेचर है उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। अब बाकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो सेम रहेंगी, जो भी नोटिफाई की गई होंगी बोर्ड के द्वारा थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू, नोटिस के थ्रू, जो भी टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग में इशू की गई है बाकी सारी सेम रहने वाली है। होप करता हूँ दोस्तों सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।